नमस्ते। अचल संपत्ति वह संपत्ति है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना उसके स्वरूप को बदले नहीं ले जाया जा सकता। उदाहरण: भूमि, भवन, वृक्ष, स्थायी रूप से जमीन से जुड़ी वस्तुएं। संबंधित धारा: भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अचल संपत्ति में भूमि, लाभ जो भूमि से जुड़े हों और ऐसी चीजें जो स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी हों शामिल हैं। नोट: इसमें चल संपत्ति जैसे वाहन, फर्नीचर आदि शामिल नहीं होते। भूमि से संलग्न परिभाषा: वे वस्तुएं या ढांचे जो स्थायी रूप से भूमि से जोड़े गए हों या जमीन में गड़े हों। उदाहरण: इमारत की दीवारें या पक्के निर्माण, पेड़ पौधे जो जमीन में जड़ सहित लगे हों, कुएं या नलकूप। कानूनी संदर्भ: संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की व्याख्या में भूमि से संलग्न का अर्थ: 1. वस्तुएं जो भूमि में गाड़ी गई हों जैसे खंभे। 2. निर्माण कार्य जो जमीन से जुड़े हों। 3. वृक्ष व झाड़ियां जो जमीन से उगी हों। अनुयोज्य दावा परिभाषा: यह है कि ऐसा दावा जिसे न्यायालय में प्रस्तुत करके वाद दायर किया जा सकता है और जिसके द्वारा कोई ऋण या लाभ प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित धारा धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में परिभाषित है। उदाहरण के तौर पर कोई बकाया ऋण जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया है या बीमा पॉलिसी की रकम पर दावा और वचन पत्र की राशि, ये सब अनुयोज्य दावे के उदाहरण हैं। ऐसे दावे जिनका अभी केवल अधिकार है लेकिन भौतिक कब्जा या संपत्ति नहीं मिली है, उन्हें अनुयोज्य दावा कहते हैं। यह रहा इन तीनों टॉपिक का एक पेज क्विक रिवीजन नोट, संशोधित और परीक्षा उपयोगी संस्करण, सरल भाषा में उदाहरण सहित। क्विक रिवीजन नोट: विषय अचल संपत्ति, भूमि से संलग्न, अनुयोज्य दावा। अचल संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता बिना उसके स्वरूप को बदले। यह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए भूमि, भवन, पक्के पेड़, कुएं और पक्की दीवारें। ध्यान रहे, वाहन और फर्नीचर को चल संपत्ति कहा जाता है। भूमि से संलग्न का अर्थ है वह सब कुछ जो स्थायी रूप से भूमि में गड़ा हो या उससे जुड़ा हो। इसमें 3 मुख्य श्रेणियां आती हैं: जमीन में गड़ी वस्तुएं जैसे खंभे और पाइप, भवन, पुल, कुएं जैसे निर्माण और जमीन से उगे वृक्ष पौधे। यह सब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के व्याख्या खंड में शामिल है। अनुयोज्य दावा मतलब ऐसा दावा जो अदालत में किया जा सकता है किसी बकाया धन या लाभ को प्राप्त करने के लिए। यह भी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषित है। उदाहरण के तौर पर उधार की गई राशि का दावा, बीमा का दावा या वचन पत्र पर पैसा मांगना। इसका महत्व यह है कि इसमें भविष्य में प्राप्ति का अधिकार होता है, भले ही अभी वस्तु न मिली हो। Alright, so here's a little bonus for you. Let's do some MCQ practice as a quick 1-minute revision. This will really help you to test your understanding and, reinforce what we've just covered. Let's get started. चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। भूमि से संलग्न में कौन सी चीज नहीं आती? विकल्प हैं: ए कुआं, बी भवन, सी मोबाइल फोन, डी वृक्ष। सही उत्तर है सी मोबाइल फोन। अब दूसरा सवाल, अनुयोज्य दावा का उदाहरण क्या है? विकल्प हैं: ए मकान का मालिकाना हक, बी बकाया उधार, सी जमीन का नक्शा, डी जमीनी कब्जा। इसका सही उत्तर है बी बकाया उधार। तीसरा प्रश्न यह है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा किस अधिनियम में है? सही उत्तर है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।